दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति का जहर जब फैलता है तो वह दिलो दिमाग पर ही नहीं फैलता, बल्कि लोगों के सोचने समझने की शक्ति को ही नष्ट नहीं करता। इससे आगे जाकर वह आदमी को अंधा बना देता है। वह कुछ भी नहीं सोच समझ पाता, वह कुछ भी नहीं देख पाता। शायद वर्तमान भारतीय परिस्थिति की यह सबसे बड़ी वजह है। धार्मिक उन्माद, नफरत और झूठ के सहारे विपक्ष को बदनाम कर देना, उन्हें हिंदू विरोधी करार देना, इस राजनीति ने शायद सत्ता को अपने अनुकूल सब कुछ कर लेने की परिस्थिति में ढाल दिया है। और वह जानती है कि यह परिस्थितियां उन्हें हर हाल में चुनाव जीतने के लिए मददगार है। इसलिए वह बेदर्दी से, बेख्याली से वह सब कर रही है जो जनता इतना ही नहीं चाहती। आप यकीन नहीं करेंगे कि देश की वर्तमान स्थिति किस तरीके से खराब है। आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक सौहार्द की स्थिति हो, अमन चैन की बात हो, मध्यम वर्ग की स्थिति की बात हो, सब तरफ चौतरफा हालत खराब है, बदहाल है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम आपको इस सब के बावजूद कि आप उस सत्ता के समर्थक हैं जिन्होंने देश को इस वर्तमान स्थिति में ढकेल दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए जीवन चलाना मुश्किल होता जा रहा है, फिर भी हम आपको कुछ हकीकत बताते हैं। इन 7 सालों में विदेशी कर्ज 2 गुना से अधिक, यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 58 लाख करोड़ था, वह बढ़कर 136 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस दौर में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण कंपनियां जो भारत की पहचान हुआ करती थी, जिनके साथ हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जैसे नाम जुड़े हुए थे, वे तमाम कंपनियां बेच दी गई। इसकी वजह से नौकरी कम हो गई। इसके बाद भी यदि सरकार को आम लोगों के सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो इसे आप क्या कहेंगे? विदेशी कर्ज मनमाने तरीके से बढ़ने और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां लगातार बेचे जाने के बाद भी यदि महंगाई के कारण आम आदमी का जीवन बेहाल होता जा रहा है, जीएसटी के नाम पर मनमाने टैक्स वसूले जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला जा रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? महंगाई 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है। बेरोजगारी का यह आलम है कि सरकार को अग्निपथ के नाम से झुनझुना थमाना पड़ रहा है और कारपोरेट को मनमाना छूट दिया जा रहा है। 3 कृषि कानून हो, कारपोरेट को छूट की बात हो, या फिर दूसरे कारपोरेट सेक्टर में किए जा रहे प्रयास की बात हो, श्रम कानून से लेकर दूसरा आप बहुत कुछ गिन सकते हैं। क्या यह सब विदेशी इशारे पर हो रहा है? क्योंकि भारत कर्ज में इस तरह डूब चुका है और उन्हें चुकाने के लिए पूंजी की कमी है, तब क्या विदेश से लिए गए कर्ज की वजह से उन पर ऐसा दबाव है कि वे उनके इशारे पर यहां भारत में छूट दे रहे हैं, काम कर रहे हैं? सवाल बहुत से हैं, लेकिन सत्ता जानती है कि धर्मांध और झूठ, अफवाह, नफरत उसके लिए संजीवनी है। इसलिए शायद कल
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के नुपुर शर्मा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की नसीहत फटकार को नजरअंदाज कर बैकफुट में जाने की बजाय इसका मुकाबला करने और कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़े इसके प्रयास के लिए काम करने की बात कही गई, फैसला लिया गया। है ना यह हैरानी की बात। आप सोच नहीं सकते कि विदेशी कर्ज लगातार लेने, कारपोरेट को लगातार छूट देने और आम लोगों से लगातार टैक्स वसूलने, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लगातार बेचने के बाद भी यदि आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है तो आप सोचना कि आखिर पैसा जा कहां रहा है। और यही नहीं, मनरेगा का बजट कम कर दिया गया, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया गया। जिस उज्ज्वला योजना को प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना बताया जा रहा है उसका बजट भी आधा कर दिया गया। स्मार्ट सिटी का बजट आधा कर दिया। आप देखते जाइए, बजट सबका कम होता जा रहा है और लोगों से टैक्स मनमाने वसूला जा रहा है। आम आदमी महंगाई से लगातार त्रस्त है, नौकरी है नहीं, तब देश की आर्थिक बदहाली इस हालत पे आ गई है। तो भी यदि आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है या नफरत की आग में आपने अपने आंखों को झुलसा लिया है तो इस देश का भविष्य क्या होगा कहना बेहद कठिन है। ये तो हुई देश की बात। और हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि कल कांग्रेस की बैठक में भूपेश बघेल ने जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की है उसके बाद कांग्रेस संगठन एक्शन मोड में। क्या एक्शन मोड में है इसका तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन मीडिया के हवाले से यह खबर आई है कि संगठन अब एक्शन मोड में है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जल प्रबंधन एवं अनुसंधान समिति ने कल पत्रकार वार्ता लेकर बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। धरती की अलग अलग बनावट और जल को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में हाहाकार है उसे लेकर वे कुछ मांग अपनी सरकार के सामने रख रहे हैं ताकि आम लोगों को तकलीफों का आने वाले दिनों में पानी की तकलीफों का सामना ना करें। भूजल वैज्ञानिक होते हैं ये लोग। इन्होंने कहा कि लगातार अध्ययन होना चाहिए, निर्धारित तथ्य को आधार मानकर ही नगर निगम या सरकार की दूसरी संस्थाओं को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल संरक्षण कार्यों में प्रत्येक निकाय या प्रदेश स्तर पर एक भूजलविद द्वारा कार्य निरीक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना ऐसे कार्य को अधूरा ही माना जाना चाहिए। सिंगल विंडो का विशेष श्रेणी में भूजलविदों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उनका कहना है कि धरती के अंदर की बनावट, पाई जाने वाली मिट्टी, चट्टानों की परतों, उनमें पाए जाने वाले किस्मों, मिट्टी के प्रकार, आंतरिक संरचना को अच्छी तरीके से भूजल वैज्ञानिक जानते हैं, ज्ञान रखते हैं और उनके अनुसार यदि आने वाले भविष्य में जल संकट से बचना है और जल का विशोधन करना है तो उनकी मांगों को माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ महासमुंद क्षेत्र में बरसते पानी में मानसून छत्तीसगढ़ में आ गया है। विभिन्न जगहों पे लगातार बारिशें हो रही हैं और महासमुंद क्षेत्र के 10-12 गांव के किसान कन्नी पावर प्लांट को लेकर महिला किसान आंदोलनरत हैं। वे इस बरसते पानी में भी अड़े हुए हैं, जबकि
नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी के हृदय स्थल धरना स्थल पर अंशकालीन स्कूली सफाई कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब तो वे धरना स्थल की साफ सफाई भी करते हैं और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वे काली पट्टी लगा चुके हैं, कफन ओढ़ चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, रैली निकाल चुके हैं, जल सत्याग्रह कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया है। हालांकि अब प्रशासन की तरह से बातचीत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अंशकालीन सफाई कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधि मंडल से कुछ अधिकारियों की बात हुई है, लेकिन आंदोलन सतत जारी है, लगातार जारी है और वे अड़े हुए हैं कि भूपेश सरकार अपना वादा पूरा करे, क्योंकि 1.5 साल ही बच गए हैं। सरकार हमको सूद में नहीं ले रही है। 17 जुलाई को 3.5 साल हो जाएंगे और बड़ी रणनीति की तैयारी के साथ स्कूली सफाई कर्मचारी चाहते हैं कि करने वाले हैं। यह सरकार हम सब उन्हें नियमित करके शक्ति पूजा के साथ उन्हें राहत प्रदान करे। जय हे पुरुषोत्तम। धन्यवाद।